जिनेंद्र, मैं श्वेता जैन वलसाड़ गुजरात से। मैं चिलात पुत्र की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उससे जो शिक्षा मिलती है वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक दिन राजगृह के राजा उपसैनिक अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर सैर करने जा रहे थे। उनका जो घोड़ा था वह बहुत दुष्ट था। वह उन्हें एक भयानक जंगल में छोड़कर आ जाता है। उस वन का जो रक्षक होता है वह यमदंड नाम का भील होता है। उस भील की जो तिलकवती नाम की पुत्री होती है। राजा उस पुत्री को देखकर बहुत आसक्त हो जाता है और भील से कहता है, भील तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो। तो भील कहता है कि ठीक है राजा, मेरी भी एक शर्त है कि जब तुम दोनों से कोई पुत्र की उत्पत्ति हो तो उस पुत्र को तुम अपने राज्य का युवराज बनाना। तो राजा उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। इस तरह दोनों का विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद दोनों राजगृह में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके तिलक बलवती से एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र का नाम रखते हैं चिलात। यद्यपि राजा के अपने पहले की पत्नियों के बहुत सारे पुत्र होते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा को मन में भय और शंका होती है कि यदि मैंने चिलात को अपना राज्य सौंप दिया तो ऐसा ना हो कि मेरे शासन का और राज्य का नाश हो जाए। तो वह अपने एक जोशी को बुलाता है और जोशी से कहता है कि मेरे इतने सारे पुत्र हैं, हे जोशी महाराज तुम यह बताओ कि मेरे इतने सारे पुत्रों में से सबसे योग्य पुत्र कौन सा है जो मेरे राज्य को ठीक तरह से संभाल सके। तब जोशी कहते इसके दो उपाय हैं। उन्होंने पहला उपाय बताया कि अपने सारे पुत्रों को बैठाओ एक साथ खीर खाने के लिए और आपका जो पुत्र सिंहासन पर बैठकर नगाड़े बजाते हुए खीर खाता रहेगा वही आपका योग्य पुत्र होगा। और दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि आग लग जाने पर जो पुत्र आपके छत्र चमर सिंहासन की रक्षा करेगा वह आपका योग्य पुत्र होगा। इस तरह राजा ने अपने पुत्रों की यह परीक्षा ली। उन्होंने देखा कि सिर्फ उनके सारे पुत्रों में से श्रेणिक ही उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है, बाकी सभी पुत्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। परंतु राजा तो अपनी प्रतिज्ञा से कटिबद्ध था। तो उसने यह सोचा कि यदि मैंने चिलात को युवराज नहीं बनाया तो चिलात के समर्थक श्रेणिक को मार देंगे। तब उन्होंने श्रेणिक से कहा कि तुमने कुत्तों का झूठा भोजन किया है, इसलिए तुम देश और राज्य और परिवार को संभालने योग्य नहीं हो, तुम्हें देश से निष्कासित किया जाता है। तब जो श्रेणिक बहुत समझदार होता है वह अपने पिता की आज्ञा को मानकर द्रविड़ देश चला जाता है। इधर राजा अपने राज्य को पुत्र चिलात को संभाल कर जिन दीक्षा ले लेते हैं। चिलात यद्यपि राजा तो बन जाता है परंतु वह उसका जाति स्वभाव नहीं छूटता है। इसके कारण उसकी प्रजा बहुत दुखी होने लगती है। वह अपनी प्रजा को बहुत दंडित करने लगता है। कुछ दिनों के बाद जब श्रेणिक को पता चलता है कि चिलात के राज में प्रजा बहुत दुखी हो रही है तो वह वहां आता है राजगृह में और चिलात को उसके स्थान से हटाकर खुद राज्यभार संभालता है और अपनी प्रजा की दुख भाल की चिंता करता है। उनकी सुख संपन्नता की कामना करते हुए उनकी बहुत देखरेख करता है, जिससे प्रजा उसको चाहने लगती है और चिलात से घृणा करने लगती है। तब कुछ दिनों के बाद चिलात वहां से चला जाता है और एक किले में गुफा के नीचे अकेला रहकर आसपास के गांव के लोगों से कर वसूली करके अपना जीवन यापन करने लगता है। चिलात का जो एक प्रिय मित्र होता है भर्तु, उसकी मामा की पुत्री का नाम होता है सुभद्रा। तब भर्तु अपने मामा से कहता है कि तुम इस सुभद्रा का विवाह चिलात पुत्र से कर दो। परंतु मामा के ना करने पर चिलात पुत्र को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सुभद्रा का अपहरण करके उसे दूर कहीं ले जाने लगता है। तब श्रेणिक को पता चलता है कि चिलात ने सुभद्रा का अपहरण किया है। वह उसका पीछा करते करते उसके पीछे आ जाता है। तब चिलात को पता चलता है कि श्रेणिक मेरे पीछा कर रहा है, अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल है। तो वह उसी क्षण रुककर सुभद्रा को मार डालता है, उसके प्राणों का हनन कर देता है। और जब दूर चलते चलते एक पहाड़ी पर जाता तब वहां देखता है कि मुनिराज संग से विराजमान है। तब वह उन मुनियों को नमस्कार और प्रणाम करता है और यह कहता है, हे मुनिराज, मुझे जिन दीक्षा दो जो मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तब मुनिराज कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी भावना तो बहुत उत्तम है और अब तो तुम्हारे जीवन के सिर्फ 8 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तब चिलात अपने जीवन के 8 दिन शेष बचे हैं यह बात सुनकर प्रायोग मन संन्यास को धारण करके आत्मा में लीन हो जाता है। तभी सुभद्रा वैंतरी बन जाती है और वह चील पक्षी का रूप धारण करके चिलात मुनि की दोनों आंखों को फोड़ देती है और उनके सिर पर बैठ कर लगातार 8 दिन तक उनका सिर का और पूरे शरीर का छेदन वेदन करती रहती है। इतना कष्ट होने पर भी चिलात मुनि विचलित नहीं होता है और अंत में समाधि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में चले जाते हैं। हमारे समाधि मरण पाठ में आता है, पुत्र चिलाती नामा मुनि को बैरी ने
तनि घाता, मोटे मोटे कीट पड़े ता पर निज गुण रासम। इस तरह हमें चिलात पुत्र की कहानी से शिक्षा मिलती है कि इस कोरोना काल में हमें भी उपसर्ग विजयी बनना है, अपने देवदास गुरु के प्रति आराधना को नहीं खत्म करना है और अपने धर्म को हमेशा साथ में रखना